हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास है हमारी बीएससी 6 सेमेस्टर मैथ्स की क्लास, जिसमें हमारी बुक चल रही है एडवांस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड इसमें चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। तो लास्ट टर्न पे हमने इसमें टॉपिक कंप्लीट किया था लियोवलिस थ्योरम को। उसके बाद में नेक्स्ट थ्योरम है टेलर्स थ्योरम एंड लोरेंट्स थ्योरम। दोनों थ्योरम्स आपस में कनेक्टेड हैं, यानी कि अगर आपने टेलर्स थ्योरम कर ली तो ये मान लीजिए कि आपकी हाफ लोरेंट्स थ्योरम जो है वो इसी में कंप्लीट हो जाएगी एंड उसके बाद में एक स्टेप और इंक्रीज हो जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा एक तो लेंथी थ्योरम्स हैं, बोर्ड पे पूरी की पूरी नहीं आएंगे और फिर लास्ट वाली जो इक्वेशंस है उनको देखने में कन्फ्यूजन रहेगी। तो दोनों आपको नोट्स के थ्रू करा रही हूँ और इनके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप अपने कॉपी कर सकते हैं एंड अगर कोई भी स्टेप क्लियर ना हो तो आप पूछ सकते हैं। सो देखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा स्टेट एंड प्रूफ टेलर्स थ्योरम। तो सबसे पहले स्टेटमेंट है कि लेट एफ ऑफ जेड बी एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स विद इन अ सर्कल सी नॉट विद सेंटर जेड नॉट एंड रेडियस आर नॉट। देन फॉर एवरी पॉइंट जेड विद इन सी नॉट वी हैव एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड नॉट प्लस एफ डैश जेड नॉट इंटू जेड माइनस जेड नॉट प्लस एफ डबल डैश जेड नॉट डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू जेड माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर अप टू कहाँ तक जाएगा, nth टर्म तक एंड अप टू इन्फिनिटी तक। क्लियर, ये इसका स्टेटमेंट है। और टेलर्स सीरीज क्या होती है आपकी, वो ये वाली होती है, ये आपको ध्यान भी रखनी है। प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, कंसीडर अ सर्कल सी नॉट विद सेंटर जेड नॉट एंड रेडियस आर नॉट। यानी कि हम एक सर्कल कंसीडर करेंगे कैपिटल सी नॉट, जिसका हम सेंटर कंसीडर करेंगे जेड नॉट एंड रेडियस हमने मानी है क्या, आर नॉट। सपोज जेड इज एनी पॉइंट इनसाइड द सर्कल, हमने माना इस सर्कल के अंदर कहीं पर भी एक पॉइंट है जेड, सच दैट मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नोट किसके इक्वल होगा, आर के। यानी कि सर्कल के लिए इक्वेशन क्या निकल करके आएगी, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नोट इज इक्वल्स टू आर। नाउ ड्रॉ अ सर्कल सी विद सेंटर जेड नोट एंड रेडियस कैपिटल आर। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि हमने नाम दे दिया जिसको सी, किसके साथ में, इसी सेंटर किसको लेंगे, जेड नोट को ही, बट इसकी जो रेडियस होगी वो हमने क्या कंसीडर की है, आर कंसीडर की है। सच दैट जो आर होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे, स्मॉल आर से, और लेस देन होगा किससे, आर नोट से। यानी कि ये जो आपके पास में यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस हमने ली है, इससे ये वैल्यू कैसी होगी, लेस देन होगी। सो दैट द पॉइंट जेड लाइज इनसाइड सी। यानी कि जो पॉइंट जेड है वो कहीं ना कहीं लाई करेगा किसके अंदर, इस सी के भी अंदर, क्योंकि हमने कहा था कि जेड ऐसा पॉइंट है जो कि सी नोट के अंदर लाई कर रहा है, बट सी नोट के अंदर तो वो यहाँ पर भी लाई कर सकता है, यहाँ पर भी लाई कर सकता है, यानी किसी से बाहर। तो हमने कैपिटल आर को इस फॉर्म का लिया है कि वो आर से तो कैसा हो, बड़ा हो, बट आर नोट से कैसा हो, छोटा हो। दैट मीन्स कि वो कहाँ पे लाई करे, इस सी के अंदर लाई करे। सो इफ डब्ल्यू इज एनी पॉइंट ऑन सी, हमने माना डब्ल्यू कोई भी पॉइंट है किस पे, सर्कल सी पे। सो इक्वेशन ऑफ सी इज गिवन बाय, तो इस सर्कल की इक्वेशन आपके पास में क्या आएगी, मॉड ऑफ डब्ल्यू माइनस जेड नॉट इज इक्वल्स टू कैपिटल आर, क्योंकि इसकी रेडियस हमने क्या मानी है, कैपिटल आर। ऑल्सो बाय कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला वी हैव, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला आपको पता है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन ओवर सी एफ ऑफ डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू माइनस जेड इंटू डी डब्ल्यू। वहाँ पर एफ ऑफ जेड के लिए हमने लिया था और पॉइंट हमने क्या कंसिडर किया था, जेड नोट। यहाँ पर पॉइंट हम जेड ही कंसिडर कर रहे हैं, बस वहाँ पर जेड की जगह पर डब्ल्यू ले रहे हैं। क्लियर, और कुछ नहीं किया, फॉर्मूला वही है, समझ में आ गई बात। जेड को रिप्लेस किया है जेड नोट से, सॉरी जेड नोट को रिप्लेस किया है जेड से, और जेड को रिप्लेस किया है किससे, डब्ल्यू से। नाउ कंसीडर द आइडेंटिटी 1/w माइनस जेड इज इक्वल्स टू, क्या आएगी आपके पास में, 1/w, इसको w माइनस जेड को आप किस फॉर्म का लिख सकते हो, w माइनस जेड नोट माइनस जेड नोट। देखो ये माइनस माइनस प्लस का जेड नोट हो जाएगा, जेड नोट से जेड नोट कैंसिल आउट, तो सिर्फ क्या बचेगा, डब्ल्यू माइनस जेड ही बचेगा आपके पास में। और ये हमें कहाँ से मिलेगा, जो हमारे पास में फंक्शन बन करके आए, तो इसमें जो एफ ऑफ डब्ल्यू का मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट है 1/w माइनस जेड, इसके लिए हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। क्लियर, तो हमने क्या किया, इसमें से माइनस कर दिया जेड नोट को और इसमें ऐड कर दिया जेड नोट को, तो माइनस साइन कॉमन लिया तो आपके पास ये बन गई। इनमें से हमने क्या किया, डब्ल्यू माइनस जेड नोट को बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे तो क्या बचा, सिर्फ 1 माइनस साइन, जेड माइनस जेड नोट की मल्टीप्लाई में तो है नहीं डब्ल्यू माइनस जेड नोट, तो इसमें क्या कर दिया, डब्ल्यू माइनस जेड नोट से मल्टीप्लाई कर दिया और उसी से ही डिवाइड, तो मल्टीप्लाई वाली टर्म तो बाहर आ गई और डिवाइड वाली टर्म अंदर रह गई। क्लियर,
यहाँ पे अगर आप देखो इसकी पावर कितनी है 1 है, तो पावर ऊपर जा करके किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस साइन में। दैट मीन्स दिस टर्म की पावर -1, 1/w माइनस जेड नोट एज इट इज। यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू आप इसको ओपन कर सकते हो, 1 माइनस माइनस प्लस दिस टर्म एज इट इज, फिर नेक्स्ट प्लस साइन। यहाँ पर अगर आप देखोगे माइनस के लिए हो रहा है और पावर कितनी है -1, यानी कि सभी टर्म्स कैसी आएंगी, प्लस की आएंगी। तो फर्स्ट टर्म ऐसी ही प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, फिर नेक्स्ट उसके बाद में उसकी पावर 3, फिर पावर 4, अप टू टर्म्स कहाँ तक जाएंगी, n-1 तक। उससे नेक्स्ट टर्म आएगी आपके पास n एंड मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1 दिस टर्म, जो कंप्लीट आपके पास में है यहाँ पर x की वैल्यू, यानी 1/x। x के प्लेस पे क्या है, 1 माइनस जेड नोट अपॉन w माइनस जेड नोट। क्लियर। ये यहाँ पर हमने सीरीज ओपन की है 1 माइनस एक्स की होल पावर -1 की। यहाँ तक वैसे तो नोट्स प्रोवाइड करेंगे आपको, तो वहाँ से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके जस्ट बाद देखिएगा क्या है, 1/w माइनस जेड नोट एज इट इज इन प्लस जेड माइनस जेड नोट अपॉन दिस टर्म प्लस इसका स्क्वायर अपॉन इसकी क्यूब। यहाँ पर ये टर्म कैसा है, अगर आप देखो यहाँ पर डिवाइड में आपके पास क्या है, w माइनस जेड नोट, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बन गया, 1/w माइनस जेड नोट। ये यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर वाली टर्म का स्क्वायर इसकी क्यूब हो जाएगी। तो यही तो हमने किया, इससे अलग तो कुछ नहीं किया। इसका स्क्वायर हो गया, इसकी क्यूब हो गई, फिर नेक्स्ट टर्म, ठीक है, पावर n हो गई। अप टू यहाँ पे इसकी पावर क्या होगी, n होगी इंटू w माइनस जेड, जो आपके पास में लास्ट टर्म तक आएगा। क्लियर। नाउ ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एफ ऑफ w डिवाइडेड बाय 2πi एंड इंटीग्रेटिंग अराउंड c वी गेट। क्या करोगे आप, दोनों साइड एफ ऑफ w डिवाइडेड बाय 2πi से मल्टीप्लाई कर दोगे, उसको इंटीग्रेट कर दोगे c के अलोंग। कंप्लीट इक्वेशन आपकी इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। नाउ एफ ऑफ जेड किस फॉर्म का होगा आपका, एफ ऑफ जेड नॉट प्लस दिस 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 दिस। ये आपके पास में कहाँ से आई, यहाँ पर देखिएगा एक बार जरा। हमने इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर की थी कोची इंटीग्रल फॉर्मूले से कि 1/2πi इंटीग्रेशन ओवर सी एफ ऑफ w माइनस जेड इंटू डी। क्या यही वाली फॉर्म नहीं बन रही है आपके पास में, तो किसके इक्वल थी वो, एफ ऑफ जेड के, यानी कि ये टर्म किसके इक्वल आ गई, एफ ऑफ जेड के। सिमिलरली यहाँ पर देखो क्या डिफरेंस है इन दोनों में, जेड के प्लेस पे यहाँ पर जेड नोट है, तो यदि एफ ऑफ जेड के लिए था तो ये किसके लिए बनेगा, एफ ऑफ जेड नोट के लिए बनेगा। फिर इस वाले टर्म में देखो क्या चेंज आया है, एक तो जेड माइनस जेड नोट से मल्टीप्लाई हो रही है, तो जेड माइनस जेड नोट मल्टीप्लाई में एज इट इज ले लिया, 1/2πi इंटीग्रेशन ओवर सी एफ ऑफ w डिवाइडेड बाय w माइनस जेड नोट का होल स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आप देखो इंटीग्रेशन के अंदर डिवाइड में स्क्वायर आ रहा है, दैट मीन्स जो हमारे पास एफ ऑफ जेड नोट है उसका 1 टाइम क्या कर देंगे हम, डिफ्रेंशिएशन, फिर नेक्स्ट टर्म में 2 टाइम डिफ्रेंशिएशन, फिर 3 टाइम डिफ्रेंशिएशन, फिर अप टू n-1 टाइम्स तक चलेंगी ये टर्म्स। क्लियर। एंड जो लास्ट टर्म होगी उसको हम कंसीडर कर लेंगे इस वाले टर्म को Sn। सो भी किया हुआ है हमने कि Sn इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है, इसको कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो इन ऑर्डर टू गेट दी डिजायर्ड रिजल्ट वी हैव टू शो दैट, हमें क्या शो करना है कि Sn जो है वो टेंड करेगा 0 पे एज n टेंड करे किस पे, इन्फिनिटी पे, क्योंकि जब ये टर्म 0 होगी तभी हमारे पास में क्या आएगी, टेलर्स सीरीज निकल करके आएगी, जो कि हमें प्रूव करके दिखानी है। क्लियर है बात। तो हम क्या करेंगे, नाउ वी हैव, हमारे पास में कंडीशन क्या है, मॉड ऑफ z माइनस जेड नॉट इज इक्वल्स टू आर एंड मॉड ऑफ w माइनस जेड नॉट इज इक्वल्स टू आर, जो कि हमारे पास स्टार्टिंग में ही आई है। क्लियर। सो मॉड ऑफ w माइनस जेड को आप किस फॉर्म का लिख सकते हो, मॉड ऑफ w माइनस जेड नॉट माइनस जेड नॉट, जैसे कि स्टार्टिंग में ही किया था। नाउ यहाँ से आप क्या करोगे, जब इस मॉड को सेपरेट करोगे तो जो इक्वल का साइन है वो इनइक्वालिटी के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, इस टर्म पे मोड आ जाएगा माइनस साइन z माइनस जेड नॉट विच इज इक्वल्स टू, ये अगर देखोगे तो मॉड ऑफ w माइनस जेड नॉट आर के इक्वल है और z माइनस जेड नॉट स्मॉल आर के इक्वल है, तो यहाँ से वैल्यू आ गई आपके पास r माइनस आर। If m denotes the greatest value of f of w on c, तो we have mod of Sn, जो हमारे पास में Sn आया था उसका मॉडुलस ले लीजिए दोनों साइड, तो यहाँ से आप देखोगे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, मॉड ऑफ z माइनस जेड नॉट की होल पावर n, क्योंकि जब आप मॉड ब्रेक करोगे तो इक्वल का साइन फिर से इनइक्वालिटी के साइन में चेंज हो जाएगा, 2πi मॉड से बाहर निकल करके 2π इंटीग्रेशन ओवर c f ऑफ w पे मॉड एंड इन दोनों टर्म पे भी सिमिलरली। यहाँ पर आप देखोगे z माइनस जेड नोट, मॉडुलस ऑफ z माइनस जेड नोट क्या था आपके पास में, r था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा r की पावर n डिवाइडेड बाय 2π मॉड ऑफ f ऑफ w, हमने क्या माना है कि m यदि डिनोट कर रहा है f ऑफ w की ग्रेटेस्ट वैल्यू को c पर, तो दैट मीन्स दिस टर्म इक्वल्स टू m डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ w माइनस जेड, क्या निकाल करके लेके आए हम,
आर माइनस आर इंटू ये किसके इक्वल था, कैपिटल आर के, दैट मीन्स कैपिटल आर की पावर एन इंटीग्रेशन ओवर सी मॉड ऑफ डी डब्ल्यू। तो आर की पावर एन डिवाइडेड बाय कैपिटल आर की पावर एन, 2 पाई एम एज इट इज है आपके पास, आर माइनस आर एज इट इज है। ये क्या होता है आपके पास में सरकमफ्रेंस, क्या निकल करके आएगी 2 पाई आर, 2 पाई से आपका 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉल्व करके ये वैल्यू आ गई। यहाँ तक तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, कुछ नहीं किया हमने, एक बार दोबारा से रिपीट करा दूं। यहाँ तक कोची इंटीग्रल फॉर्मूले का यूज किया है, 1/w माइनस जेड के लिए सिंप्लीफाई किया है। एक इक्वेशन निकल करके आई है जिसमें हमने दोनों साइड f(w/2πi) से मल्टीप्लाई किया है। देन इक्वेशन फर्स्ट के थ्रू इनकी वैल्यूज पुट की है, लास्ट टर्म को Sn माना है, उसके बाद में Sn को टेंड कराना है 0 पे, यदि n टेंड करा इन्फिनिटी पे, ये हमें शो करके दिखाना है। तो जो हम कंडीशन स्टार्टिंग में लेकर के चले थे उनके थ्रू मॉड ऑफ w माइनस जेड की, क्योंकि वैल्यू नहीं है हमारे पास में तो इसकी वैल्यू निकाली है, फिर इसका मोड लिया है, वैल्यूज पुट की हैं, तो हमारे पास में लास्ट मॉड ऑफ Sn की वैल्यू ये आई है निकल करके। क्लियर? सो नाउ सिंस आर जो होगा वो लेस देन होगा कैपिटल आर से, सो देयरफॉर आर अपॉन आर की होल पावर एन जो है वो टेंड कर जाएगी 0 पे, कब, जब एन टेंड करेगा इन्फिनिटी पे। सो कॉन्सिक्वेंटली हमारे पास में टर्म्स ही क्या क्या है अगर आप देखोगे तो ये रही। तो यदि ये वैल्यू आपके पास में किस पे टेंड कर गई, 0 पे टेंड कर गई, जब एन टेंड करा इन्फिनिटी पे, तो कंप्लीट वैल्यू क्या हुई आपके पास में, 0 हो गई। तो हम क्या कह सकते हैं कि कॉन्सिक्वेंटली एस एन टेंड कर जाएगा 0 पे जब एन टेंड करेगा इन्फिनिटी पे। तो यदि एस एन की वैल्यू 0 हो गई, सो हेंस एफ ऑफ जेड की वैल्यू आपके पास में क्या निकल करके आ जाएगी, इस फॉर्म की। दिस इज नोन एज टेलर्स सीरीज। क्लियर है? फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है, इसमें कहीं पर किसी को कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आती है इसमें आपकी लोरेंट्स थ्योरम। स्टेटमेंट क्या कहता है कि लेट एफ ऑफ जेड बी एनालिटिक इन द रिंग शेप्ड रीजन डी bounded by two concentric circles C1 and C2 with center Z0 and radius R1 and R2, where R1 is greater than R2, and let Z be any point of D. So then f of z किस फॉर्म का होगा, समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी a n z माइनस जेड नोट की होल पावर n प्लस समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी b n z माइनस जेड नोट की होल पावर माइनस n, वेयर a n की वैल्यू गिवन है, b n की वैल्यू गिवन है। शो करेंगे, ये आपकी जो सीरीज निकल करके आएगी ये कहलाएगी आपकी लोरेंट्स सीरीज, और इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस भी करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो जो आपका स्टेटमेंट है उसी के अकॉर्डिंग कंसीडर करके चलेंगे कि दी फंक्शन एफ ऑफ जेड इज गिवन टू बी एनालिटिक। कहा है आपसे कि जो फंक्शन है वो कैसा है, एनालिटिक है, इन दी रिंग शेप्ड रीजन डी बाउंडेड बाय कोसेंट्रिक सर्कल्स C1 एंड C2। दो सर्कल्स हमने कंसिडर किए हैं, एक C1 है एक C2 है, विद सेंटर Z0 एंड रेडियस R1 एंड R2। दोनों का जो सेंटर है दोनों सर्कल्स का वो हमने क्या माना है, Z0, बट जो हमारा C1 सर्कल है उसकी रेडियस क्या है, R1 है, और C2 सर्कल की रेडियस हमने कंसिडर की है R2। और ऑल्सो अगर आप देखोगे तो जो R2 और R1 है, आपसे क्या कहा था कि R1 ग्रेटर देन R2, जो कि हम स्टेटमेंट में लेकर के चले कि R1 जो होगा वो बड़ा होगा R2 से। लेट Z बी एनी पॉइंट इन द रीजन D, हमने माना इस रीजन में Z क्या है, कहीं पर भी एक पॉइंट हमने कंसीडर किया है। सो देन बाय कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डबली कनेक्टेड रीजन वी हैव, हमारे पास में क्या जाएगा कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। डबली कनेक्टेड रीजन क्यों लिया है, क्योंकि हमारे पास में दो कोसेंट्रिक सर्कल्स कहीं हैं C1 और C2। तो एफ ऑफ Z इज इक्वल्स टू 1/2πi, एक हम C1 के लिए लेकर के चलेंगे और एक यहाँ पर C2 के लिए, दो इंटीग्रल लेकर के चलेंगे। एफ ऑफ डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डब्ल्यू माइनस जेड इंटू डी डब्ल्यू। अभी जो हमने टेलर्स थ्योरम की थी उसमें आपको याद होगा तो सिर्फ और सिर्फ उसमें हम सी के अलोंग कंसीडर करके चले थे, तो सिर्फ यहाँ तक आपके पास में वैल्यू बन रही थी, अब आपके पास में ये आ रही है, तो इसको कंसीडर कर लोगे आप इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट यहाँ से अगर आप देखोगे फॉर एनी पॉइंट W ऑन C1 वी हैव द आइडेंटिटी 1/w माइनस जेड। इसमें बताने की नीड नहीं है, सेम वैसे ही जैसे कि हमने उसमें किया था टेलर्स थ्योरम में, माइनस कर देंगे Z0 को और ऐड कर देंगे Z0 को, जब आप साइन कॉमन लोगे तो कुछ इस फॉर्म का आएगा। फिर यहाँ पर इसकी पावर 1 है, ऊपर लेकर के जाओगे -1 हो जाएगी, बायनॉर्मल थ्योरम के थ्रू इसको हम ओपन कर देंगे, दोनों साइड फिर से मल्टीप्लाई कर दोगे एफ ऑफ डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 2πi से, देन सॉल्व करोगे। इसमें जो आपके पास लास्ट टर्म होगी उसमें तो किससे रिप्रेजेंट किया था, Sn से, इसमें किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Rn से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर? नाउ पुटिंग an इज इक्वल्स टू दिस इन द अबव इक्वेशन, इस इक्वेशन में हम क्या कर देंगे 1/2πi इंटीग्रेशन ओवर C1 f ऑफ w अपॉन w माइनस Z0 की पावर n+1 इंटू डी डब्ल्यू, उसको क्या पुट कर दोगे आप an के इक्वल पुट कराओ।
बस ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, 1/2 इंटीग्रेशन ओवर C1 एफ ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू माइनस जेड इंटू डी डब्ल्यू एज इट इज़। यहाँ पर देखो 1/2 इंटीग्रेशन ओवर C1 एफ ऑफ डब्ल्यू, यहाँ पर अगर आप देखो डब्ल्यू माइनस जेड नोट है और यहाँ पर क्या डब्ल्यू माइनस जेड नोट की होल पावर n+1 इंटू जी डब्ल्यू। ठीक है, तो यदि इसकी पावर n+1 है तो यहाँ पर क्या था, an था। अब देखना जरा, यहाँ पर हमारे पास में क्या है, इसकी पावर 1 है। पावर 1 कब होगी, जब n की वैल्यू 0 होगी। तो यदि n की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पर भी तो n की वैल्यू 0 होगी। दैट मीन्स ये कंप्लीट टर्म आपके पास में किसके इक्वल आएगी, a0 के। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई आपके पास में, a0 हो गई। फिर नेक्स्ट z माइनस जेड नोट की मल्टीप्लाई हो रही है, ये एज इट इज। यहाँ पे देखो w माइनस जेड नोट की पावर कितनी है, 2। पावर 2 कब होगी, जब n की वैल्यू 1 होगी। n की वैल्यू यहाँ 1 पुट करोगे तो यहाँ भी 1 पुट करनी पड़ेगी। इसका मतलब इसमें अगर पावर 2 है तो वो किसके इक्वल होगा, a1 के इक्वल होगा। तो इसलिए हमने इसके प्लेस पे क्या पुट किया है, a1। फिर नेक्स्ट टर्म में a2 a3 a4 अप टू टर्म्स कहाँ तक जाएंगी, an-1 तक जाएंगी। क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। एंड लास्ट टर्म आपके पास एज इट इज, ये आ गई इक्वेशन सेकेंड। इसमें भी हमें क्या शो करना है, Rn को 0 पे टेंड कराना है जब n टेंड करे किस पे, इन्फिनिटी पे। जो कंडीशंस हम लेकर के चले हैं वो हमारे पास में है। मॉड ऑफ w माइनस जेड की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो जो आपने माना है Rn वाली इक्वेशन, उसमें दोनों साइड क्या ले लोगे आप, मॉडुलस ले लोगे। एंड देन जब मॉड ब्रेक करोगे तो इक्वल्स टू का साइन इनइक्वालिटी के साइन में चेंज हो जाएगा। सभी टर्म्स पे अलग अलग मॉडुलस आ गया। नेक्स्ट सभी की वैल्यूज आप पुट कर दोगे, पुट करके सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि r/r1 की होल पावर n टेंड करेगा 0 पे, कब, जब n टेंड करेगा इन्फिनिटी पे। सो कॉन्सिक्वेंटली ये किसके इक्वल चल रहा है, Rn के। तो Rn टेंड कर जाएगा 0 पे जब n टेंड करेगा इन्फिनिटी पे। तो जो आपके पास इक्वेशन सेकेंड थी ये वाली, ये रिड्यूस होकर के आपके पास में किस फॉर्म की आ जाएगी, दिस फॉर्म की। ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में अगेन सेम प्रोसेस रिपीट होगा नेक्स्ट टर्म के लिए, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा आपके पास में 2 इंटीग्रेशन है। ध्यान दीजिएगा, उसमें केवल और केवल फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन था तो 1/w माइनस जेड के लिए किया था। अब 1/w माइनस जेड के लिए तो हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट कितना बचा, माइनस के 1/w माइनस जेड, इसके लिए भी तो सॉल्व करना होगा। तो नेक्स्ट हम इसके लिए सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, सो अगेन कंसिडर द आइडेंटिटी -1/w माइनस जेड। सेम इसके लिए वही प्रोसेस चलेगा। फिर से ऊपर लेकर के जाओगे पावर, बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करोगे, इक्वेशन निकल करके आ जाएगी आपकी इस फॉर्म की। दोनों साइड आप मल्टीप्लाई कर दोगे एफ ऑफ डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 2πi से, और इंटीग्रेशन ले लोगे ओवर C2। अभी हमने फर्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन लिया था ओवर C1, अब किसके लिए लोगे आप, C2 के ओवर लोगे। तो आपके पास में इस टाइप से इक्वेशन निकल करके आएगी, और जो लास्ट टर्म रहेगी उसको आप कंसिडर कर लोगे क्या, Pn। क्लियर, वेयर Pn इज इक्वल्स टू दिस। अब यहाँ पे क्या करोगे, पहले हमने an पुट किया था किस फॉर्म का, 1/2πi इंटीग्रेशन ओवर C, इस तरीके से करके। अब यहाँ पे क्या करोगे, जो आपके पास में टर्म बन रही है किसके अकॉर्डिंग पुट करना है, जो आपके पास टर्म बन रही है इसके अकॉर्डिंग। तो 1/2πi यहाँ पर अगर आप देखोगे इंटीग्रेशन ओवर C2 एफ ऑफ डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू। फिर नेक्स्ट टर्म में आपके पास में क्या, 1/2πi जेड माइनस जेड नोट का होल स्क्वायर। तो जो जेड माइनस जेड नोट वाले टर्म है इनको तो एज इट इज छोड़ दो। तो क्या बचा, 1/2πi इंटीग्रेशन ओवर C2 डब्ल्यू माइनस जेड नॉट एफ ऑफ डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको डब्ल्यू माइनस जेड नोट वाली टर्म है तो इसकी पावर n-1 लेकर के सॉल्व करोगे। तो हमने कंसीडर कर लिया दिस टर्म इज इक्वल्स टू Bn। अब जो भी आपके पास सीरीज बन रही है उसके अकॉर्डिंग देखते जाओगे और वैल्यूज पुट करते जाओगे क्या क्या वैल्यूज बन रही है। एंड देन दिस इक्वेशन 4। नाउ वी हैव टू शो दैट, अब हम क्या शो करेंगे कि Pn टेंड करेगा 0 पे, यदि n टेंड करे किस पे, इन्फिनिटी पे, तभी तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी आपके पास में। तो जो कंडीशंस हमारे पास में है C2 के लिए उनको लेकर के चलेंगे। मॉड ऑफ z माइनस डब्ल्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है, और हमें क्या लेना है, इसका मोड लेना है कंप्लीट का। तो इसलिए हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। फिर जो इक्वेशन थी ऊपर अभी ये वाली, इसका दोनों साइड क्या ले लोगे आप, मॉडुलस ले लोगे। एंड देन ब्रेक करोगे और सॉल्व करोगे तो आपके पास में ये वाली टर्म जो होगी वो किस पे टेंड कर जाएगी, 0 पे। जब n टेंड करेगा इन्फिनिटी पे तो कॉन्सिक्वेंटली
Pn टेंड कर जाएगा 0 पे जब n टेंड करेगा इन्फिनिटी पे, और क्योंकि R2 जो है वो लेस देन है R से, तो इक्वेशन 4 से आपके पास ये वाली इक्वेशन निकल करके आ जाएगी, और An और Bn की वैल्यू आपके पास में ये आ जाएंगी जो कि हमने कंसिडर की है। इस तरीके से आपका लॉरेंट्ज थ्योरम का प्रूफ होगा, ठीक है। और ये जो सीरीज कहलाएगी क्या कहलाएगी? लॉरेंट्ज सीरीज। तो दोनों थ्योरम्स में कुछ नहीं है वैसे तो, सिर्फ और सिर्फ कोची इंटीग्रल फॉर्मूला लेना है, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो भी आइडेंटिटी है उसको सोल्व करना है, पावर ऊपर लेकर के जानी है, बायनोमियल थ्योरम में अप्लाई कर देनी है, एक टर्म को आपको Sn मान लेना है, दूसरे में Rn और Pn करके आप कंसिडर कर लोगे, उनको कंसिडर कर लोगे। नेक्स्ट आपको वैल्यूज जो गिवन है स्टार्टिंग में जो आप कंसिडर करके चलोगे उनसे नेक्स्ट वैल्यू निकाल लोगे, मॉडुलस वाली जो भी आपने PnSn करके मानी है इनका मॉडुलस लोगे, वैल्यूज पुट कर दोगे एंड सॉल्व कर दोगे। तो टर्म आपकी जैसे ही Sn Rn Pn 0 पे टेंड कर जाएंगे, जब n टेंड करेगा इन्फिनिटी पे, तो फाइनली आपकी सीरीज आपको मिल जाएंगी, चाहे टेलर सीरीज हो या लॉरेंट सीरीज हो। क्लियर? नोट्स आपको मिल जाएंगे, इसके नोट्स मिलेंगे आपको टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल जिन भी स्टूडेंट्स ने नहीं किया हुआ है डाउनलोड और ज्वाइन, वो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल नेम है जनवानी क्लासेस, ठीक है। और वहाँ से दोनों थ्योरम्स के नोट्स अपने प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि एग्जाम्स में पूछी जाती हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर, तो स्किप नहीं करनी है किसी को भी। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।